बद्रीनाथ जी जाते ही जीवन की धन्यता हो जाती है। आज तो बहुत साधारण हो गया महाराज बद्री आश्रम जाना, पहले बड़ा दुर्लभ था। जो 10, 15, 20 साल पहले गए होंगे उनको पता है महाराज बड़ी कठिनता से जाते थे। आज तो 10 घंटे 12 घंटे में पहुंच जाते हैं हरिद्वार से। सुबह निकले 7 बजे, शाम के 7 बजे, सुबह निकले 5 बजे, शाम के 5 बजे। और इतनी बढ़िया सड़कें बड़ी अच्छी प्यारी बना दी। नहीं पहले तो महाराज अटक गए, कोई पहाड़ गिर गया। अब तो व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छी है कि वहां पर 1 घंटे भी आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई पहाड़ गिरा भी तो तुरंत की तुरंत सारी चीजें, मशीनें लगी हुई हैं, साफ करके आपको रास्ता दे देंगी। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर आज भी भगवान बद्रीनाथ जी तप कर रहे हैं महाराज। इतनी ठंड में जाओगे बद्री आश्रम, आपका शरीर कांपेगा, इतनी ठंड है। आपको शॉल और ये स्वेटर वेटर टोपा वोपा और ये सब पहनना पड़ेगा। लेकिन हमारे बद्रीनाथ जी कैसे बैठे, कुछ भी वस्त्र इत्यादि नहीं, माथे पे पूरा चंदन, पूरे शरीर पे मलयागिरी का चंदन, जिससे उन्हें ठंडक मिले। तपस्या करके उनके शरीर की गर्मी इतनी होती है कि उनको मलयागिरी का चंदन रावल जी लगाते हैं। रावल जी माने वहां के जो सेवायत पुजारी हैं, जिनको बद्रीनाथ जी का स्पर्श करने का मौका है, अवसर है, वही उनकी सेवा करेंगे। हर किसी का स्पर्श नहीं हो सकता, हर कोई पुजारी इन मंदिरों के नहीं हो सकते। उनको अपना समग्र पूरा जीवन बद्रीनाथ जी की सेवा के लिए देना होता है, ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी बन करके। और उनका नियम देखोगे, रावल जी का नियम जो होता है बड़ा कठिन होता है महाराज, बहुत कठिन। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने जो परंपरा रखी है दक्षिण भारत से, जो जिस प्रकार पूरा पठन पाठन करके आएगा, विधियों का ज्ञाता होगा, नियम इत्यादि का पालन करने वाला होगा, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते हैं और फिर 3 बजे उठ करके बद्रीनाथ जी की सेवा में। और एक स्वामी की, एक राजा की सेवा कैसी होती, ऐसी बद्रीनाथ जी की सेवा होती है। सुबह से लेकर रात्रि के अर्ध पर्यंत, रात्रि पर्यंत तक सेवा चलती है, उसको ठीक ठीक निभाना। अब आप देखो हमारे यहाँ जब पट बंद होते हैं बद्रीनाथ जी के, आपको सबको पता होगा, बद्रीनाथ जी तो बद्रीनाथ जी का एक स्वरूप लेके जाते हैं, ज्योतिष मठ, जिसमें उद्धव इत्यादि सब होते हैं। बद्रीनाथ जी वहां विराजमान होते हैं बद्रीनाथ जी के अंदर। तो वहां से अंतिम गांव है माणा, उसके बाद तिब्बत की सीमा लग जाती है। वहां लिखा होता है भारत की आखिरी चाय की दुकान। जो गए होंगे उनको पता होगा, लोग पीते हैं भैया, भारत की आखिरी सीमा पर जाके चाय की दुकान पर चाय पी ले। वहां आज भी कुछ आदिवासी कन्याएं हैं जो बद्रीनाथ जी के लिए अपने हाथ से ही कम्बल बनाती हैं। और 3 से 4 महीने उनको लगता है अपने हाथ से सिल करके विशाल कम्बल लेके जाते हैं। और बद्रीनाथ जी को जब पट बंद करते तो उसी कम्बल को घी में डाल करके उड़ाया जाता है। आपको क्या लगता है जब बर्फ पड़ रही हो तो घी की हालत क्या होगी, जमता है ना, पर बद्रीनाथ जी के शरीर पे पड़ते ही पिघलता है। इतना उनके तप का तेज है उनके विग्रह में। तो साक्षात बद्रीनाथ जी बद्री आश्रम में विराजमान है, उनका मात्र दर्शन करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इसलिए जब भी बद्रीनाथ जी जाओ तो कम से कम चने की दाल इत्यादि लेके जाओ घर से, है ना, पीले कपड़े में बांध करके बद्रीनाथ जी के लिए लेके जाना चाहिए। कुछ ना कुछ वस्त्र लेके जाने चाहिए, वो जाके चढ़ाओ, पंचमेवा जाके चढ़ाओ। ये सब बद्रीनाथ जी का प्रसाद घर से लेके जाना चाहिए।